Yes, Aditya. Aja. Aditya? Hello, ma'am. I'm Aditya. So I had a question regarding new media design and SDM. So there was a question in SDM that was regarding red ocean strategy, and in new media it was related to transmedia campaign. So in both the questions, you have to showcase the strategy you are using to aware the users through. So how do you depict? I mean, it was to write there. So if you are given a blank page, so should you write or illustrate? समझ नहीं आया. मतलब, Guys. हाँ. they ask you to there was a question to transmedia campaign करके question था और एक question था in SDM which was related to red ocean strategy. So if you are given a space to write, so would you write or would you illustrate more? So what will be the best option? किसमें बेस्ट हो तुम? राइटिंग में बेस्ट हो या इलस्ट्रेशन में बेस्ट हो या दोनों में मिक्स करके कर सकते हो? वो देखो. राइटिंग अच्छा रहेगा बट मार्क्स तो सब बोल रहे इलस्ट्रेशन पे है. हाँ तो सपोज एक तुमने बेसिक इलस्ट्रेशन बनाया और तुम्हें लग रहा है कि इससे समझ इतना नहीं आ रहा है तो पॉइंटर्स में लिख दो. पॉइंटर्स, हाँ पॉइंटर्स में लिखना. पैराग्राफ नहीं पढ़ेंगे, क्विक पॉइंटर्स. बिकॉज तुम भी कुछ लेने जाओगे तो तुम पूरा पैरा नहीं पढ़ोगे. अगर पॉइंट्स तो तुमने उसका मेन टर्म पढ़ा, मेन पॉइंट पढ़ा और हो गया. तो ऐसे लेकिन करो. मैम जैसे चीजें कैंपेन जैसी चीजें होती है वेयर यू हैव टू स्ट्रेटेजाइज like you go from ad through then videos फिर ये सब. So how do you showcase the whole strategy through illustrations? क्योंकि it's more of a written work, it's more of a आप दिमाग में सोचते हो ऐसा होगा वैसा होगा. So how do you put it on कि in a strat उसको communicate कैसे किया जाए फिर? वीडियो दिखाना है तो वीडियो स्क्रीन में दिखा सकते हैं. हाँ, you can show the screen कैसे है, फिर आगे कैसे गए, ऐसा एरो से जर्नी नहीं कैसे बनाना, फाइनल आउटपुट कैसे आया. और इतना तो न्यू मीडिया का मुझे तो आइडिया मेरे को भी नहीं है. थैंक यू मैम. वो इस कैंपस में नहीं है तो किसी को बुला नहीं सकते. हाँ न्यू मीडिया मैंने तो आगे पहुंच जाती गांधीनगर खाली लाने को किसी को एसडीएम को पता है. ठीक है, थैंक यू आदित्य. यस, एनीबॉडी एल्स? चैट बॉक्स में कोई दिख नहीं रहा है. डिस्प्ले वापस हाथ में नहीं आएंगे, बहुत बिजी है ये लोग भाई. तो पूछ लो जो पूछना है. यस अभित. never do that. Don't do that. If it's a comic, if it's a comic then you can do, but ऐसा डिवीजन मत दिखाओ. वो स्क्रीन के थ्रू लाइक मैं कुछ सोच रही हूँ तो वो 2 फ्रेम हो गए अपने आप ही कि मैं हूँ और जो मैं सोच रही हूँ वो भी है. बट यू नो जैसे कोई कॉमिक्स में नहीं होता जैसे डायगोनल हो रहा है एक कैरेक्टर के दूसरे कैरेक्टर. मतलब मेरा अप्रोच ये रहेगा कि उसको डिवाइड कर दोगे तो तुम्हारे पास दोनों दिखाने का वो नहीं रहेगा. मतलब स्पेस कम हो जाएगा. I think अगर तुम डिवाइड कर रहे हो तो शो दैट पर्टिकुलर सीन ओनली. डोंट डू लाइक एक सीन अलग एक सीन अलग. सपोज मैंने दिखाया कि मैं दिखाया कि मैं लेटर पढ़ रही हूँ तो मैं सिर्फ अपना हाथ और वो लेटर का जो मेन चीज है वो दिखाऊंगी. और अगर मैंने डिवाइड किया है और मैं दिखा रही हूँ वो लेटर पढ़ के मैं शॉक हो गई तो दूसरे में अपनी फटी हुई आंखें दिखाऊंगी, है ना. ऐसा ही दिखाऊंगी. ऐसा पूरा सीन नहीं. गलत कुछ नहीं होता है. Nothing is wrong, nothing is right. Don't show completely unrelated. Yeah. वो इंटरकनेक्ट करना चाहिए जब तुमने डिवाइड किया है. पूछो. हमको हाँ देख लेंगे हम दानिश को भी. I'll do it. और मीत मेरे को सबका भेज देगी और मैं सबका डाल दूंगा ग्रुप पे. ठीक है. हाँ जी. और बताओ. बस हो गया शायद. सब थक गए हमारी तरह. अरे ये कुछ भी नहीं. यस hello. So I'm preparing for furniture and lifestyle design. तो मुझे पूछना था कि मतलब मेरा अप्रोच कैसे रहे, ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी पर बेस्ड हो या क्रिएटिविटी पर?
क्रिएटिविटी और प्रैक्टिकलिटी को ध्यान इन हैंड कि अगर तुमने क्रिएटिव बनाया है और वो फर्नीचर खड़ा ही नहीं हो पा रहा है, डिजाइन इज नॉट आर्ट, या तो अगर वो फर्नीचर खड़ा ही नहीं हो पा रहा है तो उस क्रिएटिविटी का कोई काम नहीं, वो बेकार है। मतलब ऐसा बनाओ कि दोनों चीजें हैंड इन हैंड पैरेलली जाएं। तुमने एक स्टूल डिजाइन किया या तुमने सपोज एक चोकर डिजाइन किया, तुमने कुछ इंस्पिरेशन लिया बट वो यूजर के पर्सपेक्टिव से गलत है, वो पहन ही नहीं पा रहा है, उसे जगह ही नहीं है पहनने का, उसका सर्कमफ्रेंस छोटा है, कुछ भी। तो वो चीजें देखो, दोनों प्रैक्टिकलिटी भी, एंड अगर इफ यू आर डिजाइनिंग समथिंग खुद को यूजर रखो, until unless it is not mentioned कि डिजाइन फॉर अ डॉक्टर और डिजाइन फॉर समथिंग, हाँ, जेनरिक है तो खुद को यूजर रखो। Empathize with the user first कि यूजर को क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। Empathy is very important and ergonomics के साथ ही काम करना अगर फर्नीचर और लाइफस्टाइल में है तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो चीज। अच्छा, ओके। और जैसे कि अगर कुछ प्रोडक्ट है अपन बना रहे हैं तो उसमें उसका जो मटेरियल होता है, कई बार एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है कि आप उसके टेक्सचर वगैरह आप पूरा बना पाओ, तो अपन मतलब लेबल कर सकते हैं। और यू कैन लाइक डू, सपोज वुड दिखाना है तो हल्का हल्का लाइन दिखा दिया सिर्फ कॉर्नर में, एंड देन उसको सर्कल करके यू कैन शो जूम एंड फिर उसको लेबल कर दिया। बेसिकली उसको दिखाने में भी तुम्हारी क्रिएटिविटी कितनी ज्यादा है कि तुमने सिर्फ लिख दिया या तुमने सिर्फ ऐसा जूम, मतलब तुमने कुछ नहीं बनाया और वो प्लेन है बट तुमने एक छोटा सा बॉक्स बना के उसका टेक्सचर बना दिया, पूरा नहीं किया, छोटे से बॉक्स में दिखा दिया। तो डिपेंड्स अपॉन हाउ क्रिएटिवली यू आर प्रेजेंटिंग योर आंसर। Okay, thank you. Yeah, go on Behance and look how people are presenting. Even NID का पोर्टफोलियो साइट है, NID पोर्टफोलियो, उस पे देखो लोगों का बेसिक से लेकर एंड तक सब दिखेगा। Okay, और सस्टेनेबिलिटी लाइक काफी इम्पोर्टेंट आई गेस वो हो जाता है, सो उस पे ज्यादा फोकस, जैसे अगर फर्नीचर वगैरह है तो मतलब ऐसे ही करना चाहिए ना कि उन पे ज्यादा फोकस करें। अगर क्वेश्चन ऐसा फ्री है और तुम्हें लगता है कि तुम्हारी सस्टेनेबल अप्रोच है तो गो फॉर इट। एंड अगर नहीं, अगर मुझे बोला जा रहा है कि मुझे एक लग्जूरियस प्रोडक्ट डिजाइन करना है तो मैं वहां पे सस्टेनेबिलिटी को थोड़ा साइड रखूंगी और बाकी सारी चीजों को थोड़ा फोकस करूंगी कि बाकी उस लग्जरी में क्या क्या आ सकता है। क्योंकि लग्जूरियस दिखाना है तो मैं बैम्बू से बना के उसे उसका कॉस्ट कम करके वैसे नहीं कर सकते। बट मे बी आल्सो यू कैन लुक इनटू अदर सस्टेनेबल मटेरियल्स दैट आर वेरी एक्सपेंसिव या तो तुम्हारे तो ऊपर है वो सारा। ओके, थैंक यू। Permit, take over. एक प्रोफेसर मेरे को बुला रहे हैं, I'll come back. Muskan and Mehal, you ask a question, I'll come back in 5 minutes. Also, okay. So I had a question, like there are only 2-3 days left, so what are the like things I could look into now Google for graphic design? बहुत सारा पोस्टर्स देखो, लोगोस देखो, एक घंटा जस्ट स्क्रॉल, Pinterest पूरा खोल के एकदम वो कर दो। हाँ, एंड जीके का आई वुड से लाइक आई थिंक मैंने डैड थिंग्स लैब्स की वो देखी थी ऑनलाइन, बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस पड़े हैं जीके पे, ज्यादा उनको देख लो। डैड थिंग लैब्स ना कवर कर देता है सब कुछ, एंड वही आए थे। कफल स्टूडियो करके भी है, वो भी वीडियोस बनाते हैं, वो भी देख सकते हो। मैंने ओके, हाँ लास्ट डेज में ये किया था मैंने, एंड आई वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ Pinterest थिंग्स। देखो जितना दिमाग में वही रहेगा जो तुमने देखा है, जो तुमने पढ़ा है वो भूल जाओगे एग्जाम में। एंड यू कैन लाइक डू रफ स्केचेस आल्सो। तुम अगर सपोज तुम्हें एक पोस्टर पसंद आया एंड रीडिजाइन कर दो उसे रफली कि ऐसा होगा ये ऐसा होगा। लास्ट के डेज में फाइनल कुछ मत बनाओ, रफ थंबनेल्स बनाते जाओ, और जब तुम पेपर देने जा रहे हो लाइक द डे बिफोर यू आर अपियरिंग, एक बार पूरा देख लो और सुबह फ्री होके जाओ। And start like waking up at the time of your exam. Okay, thank you. Anyone else? Yeah, hello. So can you guys suggest some good product designers or interaction designers to refer to? Like you guys are emphasizing on the fact that one should build their visual memory. So what are some good product designers or resources that I can look into, and same for interaction design? कोई भी डिजाइनर सजेस्ट करने का तो मैं तो बोलूंगी NID की वेबसाइट, मतलब जो पोर्टफोलियो साइट है वहां पे जाओ, गो फॉर प्रोडक्ट एंड पीपल हु आर वर्किंग फॉर फर्नीचर, गो फॉर प्रवीण के सोलंकी फैकल्टी हैं, उनका काम देखो इंस्टा पे, वो FID के हेड हैं। रिसर्च अबाउट द फैकल्टी, वो क्या कर रहे हैं, वो उनका अप्रोच क्या है, तो यू विल गेट टू नो कि कैसा आइडिया आ रहा है यहाँ।
Okay. Anyone else? You guys need to. Yes, Rashmi has a question. Rashmi, पूछो. Yeah, hi Ask everyone. Yeah, I am preparing for graphic design. So I had this question. So for graphic design, I have seen in last year papers, past years paper कि लोगों पे बहुत फोकस किया जाता है. So I have seen through like मैं scroll करती रहती हूँ logos on Pinterest and also is there any particular section because इतना logos देखने के बाद even I get confused कि ठीक है इसका नाम क्या था और इसका नाम क्या था because NID में options बहुत rare होता है. तो So that's बेसिकली वो पूछेंगे तुमसे नॉन मतलब नॉन लोगोस पूछेंगे तुम रोज देख रहे हो, तुमसे कुछ भी ऐसा नहीं पूछेंगे जो तुमने कभी देखा हो, क्योंकि वो सबको लेके चलते हैं कि हर बच्चे ने वो देखा हो, क्योंकि कोई बहुत ही छोटी सिटी से है, कोई बहुत ही बड़ी सिटी से है, तो वो लोग बहुत ही ऐसा अप्रोच रखते हैं. सपोज एक लास्ट ईयर एचपी का लोगो आया था, HP था, मैंने गलत बनाया था कि उसका डॉट नीचे कनेक्ट कर दिया, मैंने नाम गलत लिखा था. तो बेसिकली वो छोटी छोटी चीजें देखेंगे कि तुम कितने ऑब्जर्वेंट हो. ग्राफिक डिजाइन में लोगोज इज ऑल अबाउट ऑब्जर्विंग. एंड या वो वाला HP का लोगो आई सी एवरी टाइम आई गो बैक टू होम एंड फिर भी मैंने गलत कर दिया. तो यू हैव टू पे ऐसा नहीं है कि कितनी बार देखा, एक बार देखो, ढंग से देखो कि कहाँ हो रहा है, कहाँ लाइन मैच कर रही है, और फेमस लोगोस देखो. डोंट गो फॉर न्यू लोगोस और ऐसा कुछ मत देखो, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं देंगे जो एक छोटी सिटी के बच्चे ने नहीं देखा है और वही बच्चा जो मुंबई में रह रहा है उसने देखा है. तो ऐसा कुछ नहीं देंगे वो. तो वो ऐसे जेनेरिक चीजें देंगे जो तुम रोज देखते हो और तुम उसी में गलती करते हो बेसिकली. वो जैसे आधार का भी आधार का मोस्ट ऑफ अस हैड आधार कार्ड्स. सबने वो got it. और एक क्वेश्चन था. सो इन लास्ट ईयर पेपर मैंने देखा, आई गेस दिस इज 2019. सो उसमें लिखा था कि 2019 और 2021 आई एम नॉट श्योर, बट लिखा था कि लेटर लिखो टू योर प्रिंसिपल. सो लाइक व्हाट आर दे एक्सपेक्टिंग कि मतलब तुम कैसे बहाने दे रहे हो, कितना क्रिएटिवली बहाने दे रहे हो कि लाइक आई एम नॉट श्योर व्हाट एग्जैक्टली दे आर एक्सपेक्टिंग. है ना, कुछ ऐसे था मुझे याद नहीं आ रहा, बट था तो कि उनको बोलना था आपको छुट्टी लेनी है, लेकिन हाँ छुट्टी लेनी है बट 3 दिन की ही लीव मिलेगी फॉर मेडिकल लीव और तुमको 5 दिन की छुट्टी चाहिए. और ऐसी मैंने सैटरडे संडे इंक्लूड किया था. अपने रूल्स बना रहे हैं. पर वो फिक्स्ड इवेंट था, दोस्त की शादी में जाना था. वो फिक्स्ड इवेंट था. हाँ दोस्त की शादी थी. हाँ हाँ. तो मतलब दोस्त की शादी है मतलब डोंट लाइक हाँ हम झूठ बोल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे. डोंट डू दैट. स्मार्ट दिखना है वहाँ पे, कैसे अपना आइडिया बेच रहे हो. बेसिकली ये दिखाना है कि तुम एक प्रोडक्ट है, तुम्हारा आइडिया तुम्हारा प्रोडक्ट है और तुम्हें वो प्रिंसिपल या जो भी है उसको बेचना है, मैनेजर को, कि वो पिच कर दो अपना प्रोडक्ट एक तरह से. ऐसे सोचो. ओके गॉट इट. थैंक यू. थैंक यू रश्मि. यस दीपर्णा पूछो. एक वो भी क्वेश्चन था ना फूड वाला कि आपको अपनी पर्सनालिटी क्या लगती है फूड में. तो आई वो नेफ्ट में था ना वो. नेफ्ट का लास्ट क्वेश्चन था, मैंने भी पोटैटो लिखा था. होगा भाई. पोटैटो लिखा था. परमित ने पोटैटो लिखा था. I wrote potato and I wrote very funny things. पर वो पर्सनैलिटी क्वेश्चन था ना कि अगर आपको आपकी पर्सनैलिटी किसी ऑब्जेक्ट, इंसेक्ट या एनिमल से कंपेयर करनी हो या फिर फूड वेजिटेबल से कंपेयर करनी हो तो किससे करोगे. ओ भाई. तो उसमें सबसे अच्छा पोटैटो ही जा रहा था. पोटैटो के बारे में कि इट्स वेरी वर्सेटाइल, हर सब्जी में डाल दो. उसकी सारी डिशेस बन जाती हैं, स्वीट, सॉल्टी और स्पाइसी. Yeah, because I have a lot of interests here and there. मेरा पैर हर जगह है. अभी हमारा भी तो क्वेश्चन था ना कि किससे to like know yourself. connect yourself with that product. कि अभी हमारा भी एक क्वेश्चन था, मतलब एक कोर्स है जिसमें हमें एक ऑब्जेक्ट के साथ खुद को, ऑब्जेक्ट या एनीथिंग है, हाँ, तो उसको अपने आप से एसोसिएट करना है. तो मैंने एक लट्टू से दैट स्पिनिंग टॉप से किया था कि वो फोकस्ड होता है, एक पॉइंट पे उसका फोकस रहता है. तो उसमें पॉजिटिव चीजें निकालो कि ऐसा नहीं कि कोई भी आलू में भी पॉजिटिव है, आलू में भी नेगेटिव है और सब में ऐसा है. तो पॉजिटिव निकालो और उसको खुद से जोड़ के देखो कि क्या वो तुम्हारे अंदर है. ऐसा. परमीत, आपका निफ्ट में क्या रैंक आया था? फर्स्ट प्रीलिम्स का तो रैंक नहीं आया था, फिर इंटरव्यू मैंने हक दिया था बहुत. नहीं
कंप्लीट रैंक जो भी मतलब फाइनल रैंक देते हैं वो? I think मेरी 73 थी। ओके। टॉपर है सब जगह पर अमित, नहीं? हाँ पूछो। ओके, तो आई हैव अ क्वेश्चन कि जब वो लोग कोई ऐसा क्वेश्चन होता है कि कोई प्रोडक्ट का सोल्यूशन निकालना है कि फाइंड अ सोल्यूशन टू दिस प्रोडक्ट, तो कि हम लोगों को क्या पूरा डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस दिखाना है कि फर्स्ट एम्पैथाइज विद द यूजर, देन डिफाइन इट and then prototype? Great. Like they are expecting us to do that now. जैसे प्रोडक्ट डिजाइन करना है सोल्यूशन बेस्ड, तो उसका जैसे हमने किया नहीं था एम्पैथाइज वगैरह। एम्पैथाइज, अ डिजाइनर शुड ऑलवेज एम्पैथाइज सबसे पहला। हाँ, मतलब शी इज आस्किंग कि should she show the process। इतना भी मत दिखाना कि टाइम चला जाए और एक्चुअल प्रोडक्ट ना बना पाओ, मतलब शॉर्ट रफ में दिखाना। You can just like write it down so that they know कि you know it। और बेसिकली एनआईडी लुक फॉर इलस्ट्रेशन ज्यादा मोर देन राइटिंग। तो अगर तुम कुछ थोड़ा सा स्क्रिबल कर दोगे, थोड़ा सा डूडल बना दोगे, तो भी समझ तुम्हारा। Okay. And can we use ruler in the exam? I suggest don't use ruler. It's allowed but don't use। मैं तो इरेजर भी यूज नहीं करती। And my last question is, how do you deal with stress before the exam? Don't put NID on a pedestal। कि कुछ मतलब मत सोचो कि यही है जिंदगी। हम दोनों तो ऐसे हैं कि हमें लगता है कि हमें पता भी नहीं था कि हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। Like most of us here didn't plan coming to NID कि it just happened। और हम कुछ कर रहे थे, ऐसा भी नहीं कि हमने सब छोड़ के सिर्फ NID पे ध्यान दे दिया। तो यही है, they sense desperation। So don't be like so desperate कि उनको लगे आपको डिजाइनर नहीं बनना, आपको बस NID आना है। और NID के पोर्टफोलियो के जो वो वेबसाइट में मैं गई थी, वहाँ पे मैंने देखा तो आई एम अप्लाइंग फॉर इंफॉर्मेशन एंड इंटरेक्शन डिजाइन, तो मैक्सिमम लोगों का जो बैकग्राउंड है they are coming from any engineering background and design background, but I'm not from that background। Okay, I'm from like a BSc। तो मतलब ये क्या like इंटरव्यू में ऐसा कुछ होता है कि मतलब they only take engineering and design? I did knitwear in my bachelor's and then I'm doing graphic, so you should have a proper and to the point reason कि क्यों करना है। तुम्हारे दिमाग में क्लियर है, उनको समझ आ जाएगा। यही है, तुम्हें ही क्लियर नहीं है तो उन्हें तो आने ही नहीं वाला। तुम्हें क्लियर होना चाहिए कि तुम्हें ग्राफिक क्यों करना है या तुम्हें इंटरेक्शन क्यों करना है। व्हाट ट्रिगर्ड यू टू स्विच योर डिसिप्लिन और स्विच योर एग्जिस्टिंग फील्ड। इंटरव्यू का क्वेश्चन, पर पहले रिटन पे फोकस कर लो। हाँ, अभी रिटन इतना मत सोचो इंटरव्यू का, वो हो जाता है, बहुत ही चिल होता है। मतलब ग्राफिक तो दानिश तुम्हें करवा देगा। हाँ बस थैंक यू, हो जाएगा। ओके, थैंक यू। यस अमित। नहीं, मतलब if they're asking you to I don't know, जैसे अपने आप को एसोसिएट करो किसी से, अपने आप को, not it's not a story। अगर आप अपनी नेगेटिव क्वालिटीज उनको बता रहे हो तो that's a disadvantage for you। बट अगर स्टोरी में आप कुछ ऐसा नेगेटिव दिखा रहे हो तो that's fine, that's your art, मतलब your way। ऐसा होता तो मूवीज ही बनती तो सारी पॉजिटिव है। Anybody else? हमें तो yes जल्दी बोलो। Can you say that few of your batchmates have that drawing? अरे मैं कितना रोती थी। हाँ यार, when we had a drawing module, we had to like make live portraits of each other। और हमारे बैच में मोस्टली बच्चे फाइन नहीं है, हम दोनों भाई। and we both were like crib a lot। एक दूसरे को सहारा देते थे हम कि कोई बात नहीं। तो बेसिकली इतनी भी बुरी नहीं है कि तुम्हारा आइडिया ना समझ आए, और इतनी भी अच्छी नहीं है कि तुम्हें सिर्फ ड्राइंग ही आती है, कुछ कंसेप्ट तो है ही नहीं, सिर्फ सुंदर बना। सुंदर is not what an idea। and it's like this with every discipline।
सब में लोग हैं, कम्युनिकेट करना चाहिए आइडिया, कैसे भी करो. And here also teachers are not very judgmental if your drawing is not great. मतलब they are supportive and that. नहीं, यहाँ पे भी ऐसा है, आईटी दिल्ली में भी nobody cares about drawing, nobody gives a shit about drawing. बहुत बेसिक है यहाँ पे, बेसिक इलस्ट्रेशन आने चाहिए, बस बेसिक पेंसिल उठा के कुछ बनाओ, इतना लोड नहीं है. यस किरण, कुछ और. पास करने की कोशिश करो. हाँ या हाय सो मैं बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ. जैसे ओवरऑल एनआईडी के एग्जाम में अगर एवोल्यूशन क्राइटेरिया मतलब अगर हायरार्की में सेट किया जाए तो क्रिएटिविटी, सस्टेनेबिलिटी, स्केचिंग, कलरिंग और डाइवर्सिटी, तो इसमें कैसे आप सेट करोगे से मतलब हायरार्की में? सबसे पहले होना चाहिए एक्सप्रेशन होना चाहिए तुम्हारे आंसर्स में. You need to be expressive. What do you want to express? ऐसा नहीं कि तुम कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हो बट एक्सप्रेस कुछ और हो रहा है. Be very specific about what do you want to express to the examiner. कि ऐसा ना हो कि आप कुछ मतलब ऐसा कुछ मत करके आना कि किसी और को कुछ और पसंद हो जाए. Be very specific. The point answer होना चाहिए because बस पूरा टाइम नहीं है कि बस एक चीज देखे. वो ग्लैंस करेंगे और वो समझ लेंगे. वो ऐसा आंसर. और सेकेंड क्रिएटिविटी मैटर्स, लेकिन ऐसा नहीं कि तुमने सिर्फ क्रिएटिव बनाया है और उसके पीछे कंसेप्ट ही नहीं है. बस क्रिएटिव है, वो किसी यूज का नहीं है. तो आई टोल्ड यू दो द थिंग्स गोस पैरेलली. क्रिएटिव भी होना चाहिए और लॉजिकल भी होना चाहिए. देयर इज वन डाउट कि अगर मान लीजिए आपका आंसर इतना क्लीन नहीं है, मे बी इट्स क्रिएटिव और मे बी इट्स मेसी, तो वो क्या इग्नोर करेंगे और ऐसा कुछ हो सकता है और एल्स दे विल गो थ्रू एवरीथिंग. I mean, I'm just saying, if in case like मेरा ऐसा होता है कि 2-3 क्वेश्चन हो गए, लास्ट में टाइम जैसे कम होता है तो I just go messy with my drawings. So ऐसा कुछ सिचुएशन हुआ तो फिर उनको बस इग्नोर कर दिया, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि इतना मेसी है कि समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या बनाया. हाँ इतना तो नहीं होगा लेकिन still. So for that, brainstorm in the beginning. Right. मतलब मैं तो बोलूंगी हर क्वेश्चन का छोटा थंबनेल जो ब्रेनस्टॉर्मिंग का है वो दिखाओ. डोंट रब इट, डोंट डू एनीथिंग. जो किया है दिखाओ प्रोसेस. तुमने अगर एक लिखा भी है ना, लाइक इफ यू डिड द बेसिक कैलकुलेशन ऑफ द हाइट ऑफ द फर्नीचर का स्टैंड, वो भी दिखाओ. अगर इफ यू डूइंग रफ वर्क ना, तो योर फाइनल थिंग शुडंट बी मेसी. मतलब वो नहीं आएगा मेसी. कलर फैल गया या कुछ हो गया वो अलग बात है. वो अलग बात है. ऑल्सो आई लाइक दैट आइडिया जो परमीत ने सारे क्वेश्चंस एक बार देख लो एंड टाइम से डेडिकेट करके एक रफ स्केच कर लिए, तो बाद में आप इतना आप मेस नहीं करोगे आपके माइंड में. तो आई दैट विल सूट मी अ लॉट. आई फेल्ट बुकलेट आपको 5 मिनट पहले मिलती है, उसको ऐसे करना. 2-3 क्वेश्चन तो दिख ही जाते हैं, वो खोलने को नहीं बोलेंगे बट कर लेना. मैंने किया था और मैंने लास्ट टाइम लिखा था एक्चुअली. वो क्वेश्चन तो दिख आई डोंट सपोर्ट दिस. कर सकते हो. स्मार्ट है, तुमने वो खोला नहीं है, ऐसे करके देख लो. ऐसा पेपर तो एक तो समझ आ जाएगा कि क्या पूछ रहे हैं. और वो दिमाग लाइफ इज अ रेस. Okay. All right. Yeah. Sorry, I stopped you there. You were telling creativity. Coloring is in expression, creativity, and then. अगर mention, play smart. पूरा कलर मत करो. Use one color. Hatching दिखाओ. Important कलर को तो मैंने सबसे लास्ट में रखा है. अगर टाइम रहेगा then I'll color. कलर करो तो करना. चाहे एक कलर से करो बट कर दो. और बेसिकली कंसेप्ट इज मोर इम्पोर्टेंट देन योर ड्राइंग. तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर है कि तुम्हें ये चाहिए, क्योंकि उन्हें पता है तुम डिजाइनर नहीं हो, तुम डिजाइनर बनने आ रहे हो. तुम्हें दिमाग में आइडिया है और वो यहाँ आके वो पॉलिश होगा. पहले से पॉलिश और सब बना दोगे तो ऑफ कोर्स नंबर मिल जाएंगे, बट अगर ऐसा नहीं भी बना तो ऐसा नहीं कि नंबर कट जाएंगे. ऑल्सो इंटरव्यू में भी देखते हैं ना हमारा शीट्स, तो इंटरव्यू के टाइम पे शायद नहीं शीट नहीं देखेंगे, मार्क्स देखेंगे. ओके ऑलराइट. थैंक यू. Okay, thank you Kiran. Yes Mehal. How to increase speed and paper. एक दिन पहले बैठ के एक एनआईडी का पेपर लो, टाइमर सेट करो और प्रैक्टिस करो. लाइक ये तो मैं बहुत पहले से कर रही थी. ये लास्ट दिन वाला काम नहीं है वैसे. That might make you panic.
अगर नहीं हुआ कंप्लीट तो डोंट डू दैट। या डोंट डू दैट, जस्ट सी कि कौन सा क्वेश्चन सबसे कम टाइम ले रहा है तुम्हारा, उसको पहले खत्म करो। बिकॉज उससे क्या होगा कि तुमने अगर 4 क्वेश्चन पहले खत्म कर दिए हैं और 2 रहते भी हैं तो यू हैव दैट कॉन्फिडेंस, तुम्हारा हाथ चलेगा। तुमने 2 क्वेश्चन पहले किए हैं और 4 रहते हैं बट 2 बहुत ही सुंदर हैं और 4, ऐसे टाइम मैनेजमेंट करके चलो कि ये भी नहीं कि सुंदर बनाने में सारा टाइम चलेगा कि 10 मिनट देने हैं इस क्वेश्चन में और 10 ही मिनट देने हैं इसके। अगर रह रहे तो बाद में करना, हैचिंग छोड़ो उसे, अभी आगे बढ़ो। टू एंड अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस फर्स्ट, देन ब्यूटीफाई इट बेसिकली। डू दैट क्वेश्चन फर्स्ट जिसमें आपको शॉर्ट दिमाग चल रहा है। बिकॉज अगर एंड में जाके तुम्हारे पास 2 क्वेश्चन बचे होंगे तो यू नॉट पैनिक, अपने आपका। और अगर एंड में 4 क्वेश्चन रहते हैं अपने आप हाथ कांपेंगे, you'll get shiver, ऐसा होने लगेगा और आइडिया भी नहीं आएगा। यार मैं तो बोलूंगी पहले ही ब्रेनस्टॉर्म कर लेना हर क्वेश्चन का, तो इतना पीस ऑफ माइंड मिलेगा ना कि बस बनाना रहेगा। हाँ बस बनाना है, और अगर कुछ छूट भी गया तो जल्दी जल्दी से बना सकते हो, सोचना नहीं पड़ेगा बाद में। यार नहीं होगा, नहीं होता है तो डिवाइड कर लो, छोटा सा एक कॉलम बना लो। बट ऐसा नहीं कि रफ वर्क और फाइनल वर्क मर्ज हो रहा है, ऐसा मत करना। यानी क्लीन स्क्वायर होता है ना, उसके नीचे भी स्पेस होता है, मेंशन कर दो कि ये रफ वर्क है, प्रोसेस लिखो बेसिकली उसे। हाँ यस नेहल। हाँ सो मेरा ऐसे थोड़ा लाइक दिस क्वेश्चन माइट सीम वियर्ड बट अगर जैसे आपने बोला कि यू नो द पेपर इज बेसिकली जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ यू कि व्हाट डू यू थिंक एंड स्टफ लाइक दैट, कैन इफ यू पिक अप अ लिटिल सेंसिटिव टॉपिक तो फिर मतलब क्या कैन दैट माइंड, जैसे कि एग्जाम्पल है जैसे कि करंट गवर्नमेंट ले लो, लाइक कोई पोस्टर दिया मेरे को और मैं तो बहुत ही नाखुश हूँ, लाइक आई टोल्ड सपोज मैं चेक कर रही हूँ, आई एम नॉट अ मोदी फैन, मैं तो नहीं एग्जैक्टली जीरो मिलेगा, जीरो दे दूंगी। बी वेरी न्यूट्रल। मेरा दोस्त है अगर अगर पॉलिटिक्स में कुछ आता भी है, अपनी एक पार्टी बना लो और उसके प्रमोट करो। हाँ अच्छा ओके। हाँ मतलब मैं वही सोच रही थी कि अगर गवर्नमेंट हुआ या यू नो समहाउ कैसे भी रिलीजन का थोड़ा सा हिंट भी आ गया, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते, नहीं देते हैं वो, क्योंकि दे आल्सो नो यार। और अगर देंगे तो पॉलिटिक्स अगर लिखा है तो जो है वो मत बनाना, अपना बना लो। मतलब मैं ऐसा सोच रही थी कि जैसे सपोज इफ आई वांट टू पॉइंट आउट फ्लॉज इन द करंट गवर्नमेंट, सो आई डोंट मेक एकदम वो मोदी जी का कैरिकेचर, आई मेक अ नेता विद अ बियर्ड, सो इट इज एविडेंट दैट दिस इज दिस बट इट इज नॉट। नेवर शो द एग्जैक्ट थिंग, नाम मत लिखो, बनाओ मत। मैं तो बोलूंगी कि बनाओ मत ही करो। Don't just risk. Yeah. Don't take the risk. Now, why do you want to do that? Play safe. क्यों पंगा लेना है यार? हाँ जैसे अभी ये बीच में था कि कंगना है और वो ट्वीट पे जो गंद मचाती थी लास्ट ईयर, और काफी लोग उसके ऊपर काफी मीम्स वगैरह बनाते थे। तो अगर यू नो ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया सोशल मीडिया का, एंड इफ यू वांट टू ड्रॉ की देयर इज अ सेलिब्रिटी जो गलत चीज जो मिसगाइड कर रही है यूथ को या ऐसा कुछ भी, तो यू कैन सपोज राइट यू नो कंगना कैनॉट CANNOT। अरे बेसिकली इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव। तुम्हें लग रहा है वो गलत है तो जरूरी नहीं वो गलत हो, और तुम्हें लग रहा है वो सही है तो जरूरी नहीं वो सही हो। तो बी प्ले न्यूट्रल। Don't take the risk in the exam. Okay. We're not telling you like to We'll tell you to play safe. Yeah, don't ऐसा मत करो कि तुम फालतू में रिग्रेट करो बाद में कि यार वो नहीं किया होता। तो सेफ। Okay. Okay. And IIT में लाइट चले गया है for some reason. I just lost power cut हुआ IIT में शायद. It's back. It's back. It's back. It's back. Wow. Right there. Sorry. Yes. और किसी का कोई questions? अब तो नहीं होंगे, अब इतना बोल दिया है। स्ट्रेप्सिल्स Not to me. बोलना चाहती हूँ, मेरे को याद आया in that storytelling question in graphic design जहाँ पे how to tie a saree सिखाना था, तो मैंने छोटा सा रफ वर्क बनाया था पहले जिसमें I wrote down
each step that I want to show. लेकिन when I started drawing ना, वो सारा frame में नहीं आ रहे थे. But when they would read my rough work, उनको पता होगा. मैंने भी किया था ये मैंने पहले लिख लो, ब्रेनस्टॉर्म कर लो उसको, और अगर तुम पेपर अटेम्प्ट करने से पहले उसके मतलब तुमने पॉइंट्स लिख लिए हैं, जब तुम आओगे वहां पे तो तुम्हें इजी रहेगा करना. Makes sense. Thank you so much guys. Actually usually all the sessions आप तक हुए ना, ये सब 4 घंटा चला है, 3.5-4 घंटा, 4.5 घंटा, बहुत लंबा चलता है ये सब सेशन. एक और क्वेश्चन पूछो. Until these guys are here. Oh God. So there was a question last year. Describe show visually the process of folding a shirt. So did you focus on the creativity here as well, or you just focused on delivering the so basically user decide करो, तुम लड़की की शर्ट फोल्ड कर रहे हो, लड़के की कर रहे हो, और फिर ये डिसाइड करो कि तुम्हारा मेरा मेथड अलग होगा, इसका मेथड अलग होगा. एंड देयर इज आल्सो दिस प्रोडक्ट जिसको तुम फटाफट से फोल्ड भी कर सकते हो. तो जितना क्रिएटिव हो जाओ, ऐसे करके ऐसे फेंकती हूँ. अब क्या दिखाएंगे. तो बट मैंने क्या किया था, आई डिडंट like show anything creative, but the way I showed it ना, I used arrows and I used text बहुत अच्छे से. मैं तो ऐसे दिखाना चाहूंगी इसको कि मैं करने वाला कार्डबोर्ड का, उस पे शर्ट रखी, एक प्रोसेस ये हुआ, एक प्रोसेस ये हुआ, एक ऐसे हुआ, फोल्ड होके रेडी हो गई. सिंपल. Okay. Also there are usually questions like draw a character out of a nut and bolt. So in that case we can use like extra elements like legs and hands instead of the character में तो कर ही सकते हैं. Okay, thank you. Thank you मुस्कान. अब हमारी मुस्कान, अब हमें भूख लग रही है, हमारा मेस का टाइम हो रहा है. हम फिर से कर सकते हैं if you want. I am available. ये लोग तो आ गए मेरा साथ देने. Okay, cool. Does anybody have any more questions or we will close the session? Because वहाँ पे कर्फ्यू भी लग गया ना, यहाँ तो लग गया है, वहाँ भी लग गया ना. कर्फ्यू लगा है, that's why I want to go have. कितने बजे का कर्फ्यू लगा है? 10 बजे का. Okay. जाओगे भारत वापस में आना पड़ेगा. हमारा वो भी है सबमिशन कर, बहुत सारे सबमिशन कल आ गया उसका प्रिंट का. यहाँ पे वही हाल है, एनआईडी में भी वही हाल है, सबमिशन ऑल द टाइम. लास्ट में बस लाइक डोंट स्ट्रेस योरसेल्फ. एनआईडी इज नॉट एवरीथिंग. एनआईडी के बाद भी लाइफ है, पहले भी लाइफ थी. एनआईडी में मतलब बहुत लोग होंगे जो मास्टर्स कर रहे हैं, तो एनआईडी से बैचलर्स तो नहीं किया है ना, ऐसा तो नहीं था कि खत्म हो गया. तो ऐसे सोच के मत जाओ, फोकस ऑन दैट. डिजाइन करना है तुम्हें, तुम डिजाइनर बनना चाहते हो, एनआईडी नहीं. ये तो एक पार्ट है. It's just a stepping stone. तो ऐसे फोकस करना है, don't stress yourself. और जितने भी ग्राफिक या ऐसे लोग हैं, गूगल करो, बहुत ज्यादा गूगल. इस टाइम पे स्केचिंग इतना नहीं है, गूगल करो. हाँ, हो गया जितना. हाँ, स्केच तो कर ही लोगे, आइडिया है तो कर लोगे, आइडिया नहीं है तो स्केच क्या करोगे. आइडिया ढूंढो. Ideas, everybody, everything you can get an idea. एंड जो भी प्रोडक्ट, फर्नीचर, लाइफस्टाइल वाले हैं, अपने आसपास की चीजें उठाओ. लाइक यू टुक दिस माउस, तुमने देखा इसका कैसे बना है, क्या है, उस पर कैसे हुआ है, ये चीज क्यों आई. एवरीथिंग हैज अ रीजन बिहाइंड अ प्रोडक्ट. ऐसे ही नहीं है. लाइक बुक मार्क भी अगर अटैच है तो उसके पीछे एक रीजन है कि ऐसे क्यों लगा है. तो फाइंड आउट व्हाई, आस्क योरसेल्फ. और मटेरियल्स पे थोड़ा काम कर लेना. मटेरियल्स बहुत पूछते हैं एसेसरी में. अच्छे लोग की एग्जाम दो. अगर स्ट्रेस में जाओगे और बहुत अच्छी ड्राइंग है, बहुत अच्छा आइडिया है, फिर भी हक दोगे. एंड आई सजेस्ट कि जो भी लोग ऐसा प्रोडक्ट या लाइफस्टाइल और इनके लिए जा रहे हैं, आप थ्योरी मत पढ़ना कि तुम बैठ के थ्योरी पढ़ रहे हो कि कैसे स्टूल बनता है. एक वीडियो देख लो, तुम्हें अपने आप आइडिया लग जाएगा. और उसके बाद तुम कैसा भी स्टूल डिजाइन कर लोगे, क्योंकि मेथड तो वही रहेगा, है ना. कि तुम्हें पता है कि लकड़ी से अब क्या चीज बनना है. लकड़ी को पहले घिसेंगे, तो वो घिसना, तुम बेड बना लो चाहे चेयर बना लो, घिसा तो जाएगा. तो वीडियो देखो. हाँ. और पोस्टर्स के लिए आई थिंक यू कैन लाइक पिंटरेस्ट में देख सकते हो टाइपोग्राफी कैसे कैसे लिखा जाता है अलग अलग स्टाइल्स में, एक्सप्रेसिव टाइप्स, थोड़ी थोड़ी चीजें. और इतना डिटेल में नहीं पूछते नहीं है, बट अगर तुम्हें आता है तो यू कैन शो because these are the things that you're going to do अभी. And there is this one website from IIT, D-Source, उस पे मोस्टली सब है, सब. तो वो मैंने तो वही देखी थी और उसी से दिया था पेपर.
2 दिन पहले मैंने वही खोली थी और उसको पूरा देख लिया था। वो कर लो। हो गया? क्या है वो? यस, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। सबमिशन है। डन डन डन। हाँ ठीक है। Okay. Thank you so much. Parmeet, you have to do me one favor. Parmeet. Signing out. सुन ना Parmeet. All the very best. इन लोगों की तरफ से Bye bye guys. Thank you so much. Parmeet, सुन ना. One thing you have to do. Just send me all Instagram links and all Behance links of all these guys, so I can share it on the group, so these people can see the work and all of that. है ना? And thank you to all those guys. सबको thank you बोलना मेरी तरफ से, please, for joining. And thank you Parmeet. जल्दी आ. Okay, जल्दी आना. मिलते हैं. Bye. Okay, bye. Okay guys, I hope this was useful. था कि नहीं? Very helpful. घुस गई. तो ये फर्स्ट टाइम हुआ भाई, इस स्क्रीन पे 5-6 लोग दिखे हैं मेरे को. This is nice, interesting. मैं सोचा मैं अब सीड के पहले आइडल के साथ भी कर सकता हूँ, मतलब सामने ही मैं सबको बिठा लूँ जितने भी लोग हैं. हाँ, तो थोड़ा सीड के पहले वो थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि आईआईटी में ये वाले तो पब्लिक सब सीड वाली है नए बैच में. सब एंकर्स है 72, 60, 88, 110, 125, ये सब ऐसे ही स्कोर वाले. सबको बिठाते हैं. इन लोगों ने जो भी एनआईडी वाले थे, ये अभी जो एनआईडी वाले थे, इन सब ने नहीं दी थी क्या सीड? नहीं, अभी पूछा ना एक जन ने बीच में. Only 2 people gave seed, 2 or 3 people. They called somebody else. Just a seed दिया. So I know for a fact 3 या 4 लोग का जो भी ग्राफिक में है जिनको मैं जानता हूँ, उनका क्लियर भी नहीं हुआ था सीड. So होता है. अरे मेरे को तो ऐसा लगता था कि जैसे भी आईआईटी बॉम्बे है, वो ऐसा बोलते हैं कि 78 बच्चे, बट वो पर सीट 8 लोगों को बुलाते हैं. तो उसमें से अगर किसी और का कहीं जैसे एनआईडी में एडमिशन हो गया या कहीं और हो गया, तो वो सीट खाली हो जाएगी. मुझे लगा कि ऐसे तोड़ मोड़ हो जाएगा कुछ. तो उन्होंने तो दी नहीं सीट, मतलब फिर जाना ही नहीं है, यानी सीट वाला सीट ही दे रहे हैं. कंपटीशन तो उधर है ही फुल ऑन. मतलब 8 लोग को बुलाते हैं, इसके लिए तो मल्टीपल राउंड्स होते हैं ना, मतलब बहुत राउंड्स होते हैं. राउंड 1, राउंड 2. इंटरव्यू में तो 8 बुलाते हैं. इंटरव्यू के बाद कौन सा राउंड होता है? नहीं, आई एम सेइंग लिस्ट बनती है. जैसे आईआईटी दिल्ली का क्या हुआ था, आईआईटी बॉम्बे इज नॉट ट्रांसपेरेंट एट ऑल, आईआईटी दिल्ली इज वेरी ट्रांसपेरेंट. उन्होंने वेबसाइट पे डाल दिया था, हमने 10 लोग को शॉर्ट लिस्ट किया है. वेटिंग लिस्ट 1 में 15 लोग थे और वेटिंग लिस्ट 2 में 5-6 लोग थे. सो इट वाज लाइक कि समझो ऊपर वाले एनआईडी चले गए. मेरे को कैसे मिला? आई एम द लास्ट गाय टू गेट इनटू आईआईटी दिल्ली, सेकंड लास्ट. मतलब इट वाज लाइक मेरे आगे के 4 लोग थे एंड उसमें से 2 को आईआईसी बैंगलोर मिला, 1 को आईआईटी गुवाहाटी मिला और फिर मेरे को लास्ट सीट मिला. अच्छा. एंड द सेम थिंग कंटिन्यूड मेरे पीछे सेम चीज कंटिन्यू हुआ. मैंने आईआईटी दिल्ली लिया, आईआईटी रुड़की छोड़ा, तो जिसको ट्रिपल आईटी जबलपुर मिला था उसको आईआईटी रुड़की मिल गया, और जिसको कुछ भी नहीं मिला था उसको ट्रिपल आईटी जबलपुर मिल गया. सो द चेन फॉर्म क्या बोला था? ना बहुत लोग जाते हैं, बहुत सारे लोग. हाँ, ना तो लोग छोड़ देते हैं, सच्ची में छोड़ देते हैं, मत नहीं कर. बहुत सारे लोग हैं जिनका ड्रीम होता है, जिनका ये होता है कि भाई मेरे को एनआईडी चाहिए, बाहर में गया पूरा दुनिया, तो कुछ भी मिल जाए उनको, फिर वो सेटिस्फाई नहीं होते. अभी देखना यार, सुसो ने सब बेस्ट एग्जाम, उसको आईडीसी ही चाहिए था. ऑल इंडिया 1 दोनों स्ट्रीम्स में एनआईडी में, फिर भी आईडीसी लिया. एक्चुअली मेरा एक फ्रेंड है जिसका आईआईटी बॉम्बे में हो गया था 2020 में, और उसका क्लास भी स्टार्ट हो गया था. 2 हफ्ते क्लास भी गया, फिर उसके बाद एनआईटी ज्वाइन कर लिया बाद में रिजल्ट.
होता है, मैंने भी तो किया ना। IIT रुड़की में फीस भर दिया था, ओरिएंटेशन चालू हो गया था, सबसे दोस्ती हो गई थी बैच में, फिर सडनली टपका ऊपर से IIT दिल्ली, तो बोला बाय सी यू गाइस। कैसे वैसे कितने दिन बाद आया दानिश रिजल्ट वेटिंग लिस्ट का? वेटिंग लिस्ट का सी इट्स लाइक जब फर्स्ट लिस्ट निकलती है ना तो ऑल द IITs हैव अंडरस्टैंडिंग कि किसका कब निकलेगा। मोस्टली IIT बॉम्बे का पहले निकलता है, मतलब बहुत सारा ऐसा होता है। तो देख रहे गेम दैट दे ट्राई टू, फॉर एग्जांपल IDC है, IDC रिजल्ट अपने हिसाब से निकालता है। IIT गुवाहाटी मोस्ट प्रोबेबली पहले निकालता था, लास्ट टाइम सब जंबल हो गया था। IIT गुवाहाटी ने रिजल्ट निकाला, उनका लास्ट डेट फीस का भरना है 1 जून फॉर एग्जाम्पल। ना IIT दिल्ली रिजल्ट 2 को निकालेगा ताकि IIT गुवाहाटी में लोग अपनी सीट सिक्योर कर ले। अगर 31 को आएगा रिजल्ट तो विल वेट फॉर IIT दिल्ली का रिजल्ट ना, कि मेरे को यह मिला देर में सोचूंगा, ऐसा नहीं करते लोग। ये लोग ना तुम पर टैप करते रहते हैं। मैंने जबलपुर का फीस भरा ना, उसके 2 दिन बाद रुड़की का रिजल्ट था। आई वॉज वेरी श्योर कि मैं रुड़की मिल जाएगा, तो मैंने मम्मी को बोला कि नहीं भरते फीस IIT जबलपुर का। फिर IIT रुड़की मिला ना, उसका लास्ट डेट फीस भरने का था, उसके 4 दिन बाद IIT दिल्ली का रिजल्ट था, वो भी सेकंड लिस्ट। तो मैं बोला मम्मी इसका मेरे को पता नहीं, मैं कुछ बोल नहीं सकता, फीस भर देता है। तो फीस भर दिया IIT रुड़की का, ओरिएंटेशन हुआ, क्लासेस मतलब क्लासेस नहीं चालू हुआ था, बैच बन गया था, सबको मैं जानता भी हुआ रुड़की में। सॉरी अब मेरी आवाज आ रही है बेटर अभी? हेलो हेलो हेलो। हाँ तो फिर IIT रुड़की का जब मैंने फीस भर दिया, उसके बाद सेकंड लिस्ट आया दिल्ली का, उसमें मेरा 2 सीट के लिए रह गया था, मतलब मेरे आगे 2 ही लोग थे। तो बोला यार ये क्या बकचोदी है यार। फिर इसमें से 2 को मैंने ढूंढ के निकाला इंस्टाग्राम पे, कहाँ कैसे टेलीग्राम ग्रुप पे, और मैं पूछा भाई तुम्हें को बता तो क्या है। उसमें से एक बोला कि मेरे को बैंगलोर मिल गया है और मेरे को दिल्ली मिला है, लेकिन मेरे को बैंगलोर चाहिए, मैं घर पे बात कर रहा हूँ। तो बोला ठीक है करो घर पे बात, बताना क्या होता है आगे। दूसरी बंदी जो थी वो बोली मेरे को गुवाहाटी मिला है और मेरे को दिल्ली मिला है, लेकिन मेरे को दिल्ली चाहिए। तो बोला शिट, 1 सीट 3 लोग, में बोला लग गए। फिर वो लास्ट में उसके पे एंड से उसको कन्विंस कर लिया कि गुवाहाटी बेटर है या जो भी है, पता नहीं क्यों है, वो गुवाहाटी चली गई, ये वाला बैंगलोर चलेगा, मेरे को वो सीट मिल गया। तो मेरी एक फ्रेंड है उत्कर्षा करके, वो बेचारी उसको IIT जबलपुर में उसने फॉर्म नहीं भरा था, तो वो लटक गई थी बेचारी। तो फिर उसको IIT जबलपुर उसने बाद में अप्लाई किया जब किसी ने सीट छोड़ा, फिर मैंने रुड़की छोड़ा तो उसको रुड़की में एडमिशन मिल गया, तो वो मेरे पीछे थी तो उसको मिल गया। तो मैं जैसे दिल्ली का उसको रुड़की मिला, और एक बंदा था आदित्य उसको कुछ नहीं मिला तो उसे जबलपुर मिल गया। तो वैसा चेन बनता है, तो वो लिस्ट के ऊपर होता है, बहुत लिस्ट आती है। तो बहुत लंबा प्रोसेस है यार वो जो है ना, वो 2 महीना सबसे लंबा है वो, क्योंकि एक बार तुम्हारा पोर्टफोलियो हो गया इंटरव्यू का, फिर तुम्हारे पास कुछ काम ही नहीं है। मैं घूम रहा था, मैं दारू पी के रोज पार्टी कर रहा था, मेरे को पता हो गया पूरा प्रोसेस। अब इससे इंटरव्यू के बाद तो कुछ नहीं हो पाएगा ना, अब तो सब हो गया, और खाली रिजल्ट का वेट है। और 1-1.5 महीना खींचते हैं लोग, पहले ये निकालेंगे फिर वो निकालेंगे। उत्कर्षा कुलकर्णी नहीं, जो रुड़की में है उसका नाम कुलकर्णी है, आई डोंट रिमेम्बर, इंस्टाग्राम पर उत्कर्षा कुछ लिखा है उसका। फिर फाइनल लिस्ट कितनी बार लगती है? उत्कर्षा कुलकर्णी, हाँ उत्कर्षा कुलकर्णी को experimental_art, यस। सॉरी फाइनल लिस्ट क्या? मतलब अगर कोई बैकआउट हो गया तो कितनी बार लगती है फाइनल लिस्ट? रिपीटेडली ना, मतलब फॉर एग्जांपल जैसे सीट खाली, फाइनल लिस्ट लगना नहीं है तो गुवाहाटी दिल्ली का क्लियर है, वो लोग ने वेबसाइट पे डाल दिया है, जो जिसको जिधर जाना है जाओ, पूरा लोग का लिस्ट सामने है। गुवाहाटी ने 360 लोग का वेटिंग लिस्ट निकाला, 360 लोग, वो इम्पॉसिबल था, मतलब 100 भी क्रॉस नहीं होता था वो मई के लिए। तो वो तो बहुत क्लियर है वो लोग का कि किसको जहां जाना है जाओ, वो लोग ने अपने हिसाब से एडमिशन की लिस्ट डाल दिया, खत्म। अब इसमें से वो लिस्ट निकालने नहीं पड़ती वो लोग को, खाली वो आइटरेशन अपलोड होती जाती है वेबसाइट, बट यू नो योरसेल्फ, मतलब एट दिस पॉइंट जो हिसाब से हमने लास्ट टाइम नेटवर्किंग किया है ना, वी न्यू ऑलमोस्ट एवरीबडी, यहाँ वहां से सब पता ही था, इंस्टाग्राम पे ढूंढ के, टेलीग्राम पे ढूंढ के, लिंक्डइन पे ढूंढ के, कहीं ना कहीं से पकड़ लिया था कि भाई मैं आगे वेट लिस्ट में इतने। और मेरे क्लास में 2-3 लोग हैं, वो ने गुवाहाटी छोड़ के दिल्ली आए थे, उनके पीछे पड़ गई थी पब्लिक, क्योंकि गुवाहाटी वाज द ओनली IIT इसने कोई टास्क नहीं किया, नो टास्क, नो एग्जाम स्पेशल, नो एक्सरसाइज, नो असाइनमेंट, डायरेक्ट रैंक पे एडमिशन, सीधा सीधा। आई डोंट नो व्हाई, लास्ट तो बहुत अच्छा टास्क दिया था वो लोग ने, तो वो लोग ने बिना ऐसे ही दे दिया था एडमिशन, बिना कोई चीज के, सिर्फ रैंक पे।
तो फिर वो चीज़ से बहुत मेरे फ्रेंड्स को, ये जो भी आईटी में है दिल्ली में, उनको मैसेजेस आए थे कि आपका क्या है, आप जाने वाले हो, आप रहने वाले हो, आप जाने वाले हो, आप रहने वाले हो। तो जयदीप है, मानस है, और एक और बंदा है जो दीपिका का एनआईडी मिला था। एक और बंदा है जिसको गुवाहाटी मिला था, उन्होंने छोड़ दिया। प्रेम है शायद, प्रेम को मिला नहीं। हाँ, आदित्य क्या लिखा है? आई एम नॉट मेकिंग, आदित्य नहीं, आई एम नॉट मेकिंग अप फॉर 2.5 आवर्स भाई। हो गया आज के लिए, तक काफी है। कुछ है एक्स्ट्रा, कुछ पूछने को? आई एम हियर फॉर 5-10 मिनट्स, किसको कुछ पूछना है तो। हाँ मतलब दानिश भाई, इंटरव्यू होगा तो ही होगी ना वो लिस्ट जो आप बोल रहे हो, वेटिंग लिस्ट वाला सिनेरियो होने का? हाँ, ये तो सब प्रोसेस होने के बाद है, पूरा प्रोसेस होने के बाद। हाँ मतलब दो चीज होती है, एक होता है कि इंटरव्यू के पहले लिस्ट निकलती है, मतलब वो लोग का तो वो एक्सरसाइज और रैंक पे होता है। मतलब एक्सरसाइज हो गया, एक टास्क दे दिया, और तुम्हारा जो सीट स्कोर कार्ड है वो बेसिस पे वो लोग एक शॉर्ट लिस्ट निकालेंगे। उसके शॉर्ट लिस्ट के बेसिस पे इंटरव्यू की डेट्स आएगी। फिर वो खत्म होने के बाद एक फाइनल शॉर्ट लिस्ट निकलेगी, जो सबका कैलकुलेशन होगा उसमें। हाँ तब पूछो ऐसे हाय क्वेश्चन में, दानिश। इसमें बोलने की जरूरत नहीं चैट बॉक्स में, अरे मैं ही नहीं, हूँ। वो बात हो रहा था ना, तो फिर तूने बोला हाँ कि बोला। 5-10 मिनट है, तो मैंने कहा श्योर कर लूँ पहले। मतलब ऐसे हाँ एग्जाम रिलेटेड नहीं है, लेकिन जैसे सीट में एक बार तुमने बताया था ना कि तुम्हारा कोई फ्रेंड है जिसका डिजाइन बैकग्राउंड नहीं था ना, इंजीनियर बैकग्राउंड है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आफ्टर सीट एग्जाम, तो एग्जाम जब हो जाएगा, पोर्टफोलियो बनाना है नॉल, तो मुझे अभी ये नहीं पता है कि ये कैसे पता करे कि कौन कौन सा आईआईटी देता है उन लोग को एडमिशन जिनका बैकग्राउंड डिजाइन और इंजीनियरिंग नहीं है। जैसे मेरा बैचलर्स बीकॉम से है, तो मैं इस चीज को लेकर थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि फिर मैं 3 साल पोर्टफोलियो। का, हाँ 3 साल का कोर्स है, 50,000 कोर्स है। 3 साल का है। हाँ तो 3 साल का तो क्लियरली कोई भी आईआईटी नहीं एक्सेप्ट करता ना, एक्सेप्ट IIIT जबलपुर। वो तो सबको पता है ऑलमोस्ट, मतलब वो तो हम लोग के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में लिखा हुआ है। तो अब इतना है कि देयर आर लूपहोल्स, मतलब लूपहोल्स इन टर्म्स ऑफ कि मैं एलिजिबल नहीं था ऑन पेपर, मतलब डिप्लोमा कोई कहीं मेंशन्ड ही नहीं है। बट मैंने इसलिए किसी ने कभी पूछा ही नहीं मेरे को, तो मैं कहीं जरा किसी ने पूछा नहीं कि डिप्लोमा किया है। सिर्फ आईएस बैंगलोर ने बोला था कि डिप्लोमा नहीं लेना, ठीक है, नहीं चाहिए, सिंपल। बट अदर देन दैट आई डोंट थिंक एनीबॉडी आस्क्ड। सो आई अंडरस्टैंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है चीजों का, बट इट्स जस्ट दैट 3 इयर्स वाला डिग्री। मेरा एक दोस्त है जिसने आईआईटी बॉम्बे का इंटरव्यू तो दिया था, मैंने पहले ही बता था, वो 3 साल डिग्री वाला है, वो कहीं एलिजिबल नहीं था, बाकी जगह पर उसको मना कर दिया था। तो ऐसे तो देखा जाए तो आईआईटी में 3 साल नहीं एक्सेप्ट करते, बट पता नहीं है। तो वो जो फॉर्म आता है जो भरना पड़ता है आईआईटी के लिए, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं पूछता है, वो सब भर सकते हैं, इसका मतलब? हाँ मतलब टेक्निकली ऐसा है कि सीड एग्जाम सब भर सकते हैं, लेकिन उसका सीड साइट में अपलोड कर सकते हो। फिर इट इज देयर कॉल ना। फॉर एग्जांपल दिस इज व्हाट हैपेंड, बट आई विल गिव एन एग्जांपल कि ऑल इंडिया रैंक 1 आया सीड में, फॉर्म आया है ना, तो फिर ऑल इंडिया रैंक 1 आ गया और तेरा पोर्टफोलियो बाप है, तो ये सब चीजें बहुत फ्लेक्सिबल है। मतलब इफ यू हैव अ वेरी गुड स्कोर देन दे माइट आल्सो से कि हाँ तुम एलिजिबल नहीं हो, 1 साल फाउंडेशन कोर्स कर लो, आई डोंट नो, कुछ भी हो सकता है। तो मेरे को नहीं पता है कि ये क्लियर नहीं है, देखते हैं किधर भी क्लियर नहीं है। मतलब मेरे को खुद नहीं पता था कि ये क्या है, मेरे को अभी तक नहीं समझा कि वो लोग कौन सा चीज फॉलो करते हैं, कौन सा नहीं करते। ये इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है, मैं क्या बताऊं, इतना गॉसिप है इसके बारे में मेरे पास, तो कुछ नहीं हो सकता। हाय दानिश, मुझे एक चीज पूछनी थी कि यस कनिका, अपना स्केचिंग कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? मतलब आई नो कि प्रैक्टिस करनी होती है बेसिक्स, बट मेरे को ना जैसे कंटेंट ही नहीं मिल रहा है कि मैं स्केचिंग पे मतलब क्या चीज किया है स्टार्ट। मतलब यूजुअली चीजों को देख के उसको प्रैक्टिस तो हो रही है, बट अदरवाइज हाउ आई शुड गो अबाउट इट? You joined the group recently? Yeah, I just did. I just saw the message, so I thought like. हाँ तो then I start. If you're giving NID, Actually, तो NID I'm में ज़्यादा only practice का giving time बचा seed. नहीं है. If you're giving seed, then अच्छा okay. So if you're only giving seed, you have like 20 days ish. 20 हाँ 20 days है. तो basically what I gave all of these guys, you should also do. मतलब then for you it has to be what time consuming. Like every day at least sit for 7 to 8 hours to sketch. At least. मतलब that was my last स्ट्रैटेजी। लास्ट 1-2 महीने मैंने 6-8 घंटा स्केच तो मैंने किया ही था।
So that is one. What to do? That is something that if you want to start for the first few days, start with the tasks. Tasks है group पे. Pinned messages में ऊपर जाना. Tasks है. Try to finish all tasks in 1 week if you can. That will be a really good head start. एक बार वो हो गया, उसके बाद you start doing things like live docs को लेके previous क्वेश्चन पेपर तो सॉल्व करना ही है, वो तो मैं बोल भी नहीं रहा, वो सबसे ऑब्वियस चीज है. प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, उसका टाइमिंग बना लो एक सुबह 9 से 12, तो सबको वही बोल चुका हूँ 9 to 12 करना प्लीज पेपर सॉल्व, क्योंकि अभी वो रूटीन में आ जाओ, 1 महीना बचा है, अपनी आलसी सुस्ती सब निकालो सुबह सुबह की, तो वो सुबह पेपर सॉल्व करो. एंड पार्ट बी के क्वेश्चन अभी ये ग्रुप पे बहुत है, मतलब इफ यू नाउ दिस I used to think the drive is like the repository for information. Now the group has become a repository. The group, इतने questions है और इतने solutions है ना. So then, yeah, so I have been going through the whole conversations and checking out different questions and even I'm solving those only. But मुझे ना sketching part को लेके मतलब sketching मैंने sketches भी देखे लोगों के and they are so good. तो मुझे भी यही है कि मेरा तो डामाडोल है उस सेक्शन में, तो how can I improve like last के कुछ दिनों में. अगर अभी स्टार्ट करना है, you're late but it's okay. देख if you give, बहुत सारे लोग हैं जो 2 महीने से प्रैक्टिस करे बट रोज का 3-4 घंटा स्केच करे. अगर तूने आज से लेके 20 दिन में 8 घंटा स्केच करे तो टाइम तेरा प्रैक्टिस का इक्वल होगा. सो देयर इज नथिंग लाइक दैट यू आर लेट, so you won't be able to catch up. You have to give it more time. I understand. So first things first, do all the tasks जितने भी है, एक बार टास्क देख तो लो, उसमें सबसे समझ में आता है जो लगता है करने का मन है अभी टाइम के हिसाब से वो करो, बट मेक श्योर यू प्रैक्टिस. अच्छा, उसमें से एक चीज लाइन ड्राइंग, एटलीस्ट आई एम श्योर ऑलमोस्ट सब लोग अभी भी लाइन ड्राइंग कर रहे हैं. मैंने बोलना बंद कर दिया बट प्लीज सब लोग करो. लाइन ड्राइंग एग्जाम के दिन तक होना चाहिए. लाइन ड्राइंग का भी मैंने स्टार्टिंग में दिया है, मतलब एक स्टार्टिंग के वीडियोस में. हैव यू सीन ऑल द वीडियोस ऑन YouTube? या हाँ, सो वो वीडियोस में मैंने मेंशन किया है कि लाइन ड्राइंग करो, वो सबसे इंपॉर्टेंट है. सो रोज का 1 घंटा लाइन ड्राइंग होना चाहिए. ड्रॉ सर्कल्स, ड्रॉ एलिप्सिस, थोड़ा हाथ फ्री करो. जितना हाथ खुला, जितना हाथ फ्लो, जितना बेटर होगा ना हैंड का, उतना यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट इन स्केचिंग. तो वो एक हो गया, क्या बनाना है उसमें टास्क्स हो गए. उसके बाद तो ग्रुप पे या जो भी क्वेश्चंस है, प्रीवियस क्वेश्चंस है, DQ लैब्स का अगर है तो इफ यू वांट टू परचेज दैट, DQ लैब्स का ऑनलाइन ये ले लो पार्ट ए के लिए. पार्ट बी के लिए मॉक टेस्ट है, बहुत सारे लोगों ने मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस भी शेयर किए 3DT के, बट बहुत सारे लोग, अभीत भी है, अपाराजिता है, खुशी है, ये लोग सब, मेहल है, सबने प्रैक्टिस कर लो. हो गया, और कितना प्रैक्टिस कर, इतना ही कर लिया तो बहुत है. ओके, थैंक यू. ऑल्सो एक चीज मेरे को ऐड करनी थी इस पे धनेश, कि इफ यू आर जस्ट स्टार्टिंग आउट तो प्लीज वो ग्रुप के कुछ चीजें मत करना. लाइक रिसेंटली समवन शोड देयर फुल and it was pretty good, but that is of no use, at least for the exam. So do not think कि इस बंदे का तो AIR 1 ही आने वाला है, मैं क्या कर रही हूँ. वो कॉम्प्लेक्स आ जाता है. Look for relevant things, okay? You are not gonna get 3 things like अपूर्व के ड्राइंग्स देखो, अंशुमान के ड्राइंग्स देखो. दे आर ड्राइंग्स, दे आर नॉट आर्टवर्क्स, एंड उनकी उस ड्राइंग से दे गॉट AIR 4 and AIR 1. So it's not important to do all that portrait भी. So उससे इंटिमिडेट तो बिल्कुल मत होना. You're not applying for fine arts. Okay, thank you, Mehul. Yeah. And one more thing that अभी मैं ये बोल सकता हूँ, because I believe that I've seen that on the group, कि मैं पहले जितना गाइड करता था उससे ज्यादा अभी पब्लिक एक दूसरे को गाइड करी, which is the best thing. तो अभी मेरा ऐसा हो गया है कि whenever I see the group, मैं क्वेश्चन देखता हूँ, ऑलरेडी उसके 10 सोल्यूशन पब्लिक दे चुकी है, 10 सजेशन दे चुकी है. मतलब मैं क्या बोलूँ, इतना मस्त है तो मैं सजेस्ट कर एक दूसरे को. आई थिंक दैट इज वन थिंग दैट ये बहुत सारे लोग हैं जो बहुत एक्टिव है, जैसे मेहल, अभी सुकन्या है, ऐसे कितने सारे लोग का मैं मैसेज देखता हूँ जो पूरा टाइम एक्टिव ही रहता है, पूरा टाइम एक दूसरे को हेल्प करते हैं. दैट इज द बेस्ट थिंग. उससे बेटर कुछ हो नहीं सकता. ग्रुप गोल्ड माइन बन गया है. जो भी चीजें के क्वेश्चंस है, सबके सॉल्यूशंस है, सजेशंस है, फीडबैक है ऑलमोस्ट सारी ड्राइंग का. सो वन मोर थिंग इज इम्पोर्टेंट, मतलब मेरे को लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्लीज मेक श्योर व्हेन यू सी द ग्रुप, व्हेन यू सी द ड्राइंग्स, you see the feedback I used to give initially and now what feedback people give right now. So the feedback देखना बहुत important है कि वो क्या रिव्यू मिल रहा है सबको अपने अपने ड्राइंग्स पे. वो you will make the same mistakes ना, so you when you see that feedback you will not. So that's also important. Hi Anish, रजत हियर. मुझे एक्चुअली एक चीज पूछनी थी कि हम लोग एक्चुअली क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन आते हैं और उसको सॉल्व करते हैं. तो कुछ वीडियोस अगर आपसे अगर हम सेंड करें तो
क्या मतलब क्या क्या मैं बीच में कोई क्या आवाज पर्टिकुलर एक एक तो बार बात हम करता लोग हेलो, है। अच्छा हाँ बोलो। ये बोल रहा था कि हम लोग जनरली खुद से कुछ क्वेश्चन बनाते हैं, और तो हम लोग एक बार वो सारा प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर एंड से कुछ रिव्यूज अगर चाहिए होंगे तो आप कर दोगे क्या? हाँ हाँ मैं कहता तो हूँ, मैं अभी ग्रुप पे कम करता हूँ, मैं अच्छा बहुत वेस्ट हो जाता है, तो मैं कोई पर्सनल पे जितने लोग भेजता है, मैं जब मेरे को टाइम मिलता है मैं कर देता हूँ एक group। ओके तो ओके। भेज के सीड के लिए तो टाइम है ना, तो सीड के लिए तो मैं एक दो दिन में हाँ आराम से कर सकता हूँ। एनआईडी कुछ अर्जेंट है तो मेरे को बताना। नहीं नहीं, एनआईडी का तो बट ओके। एनआईडी तो क्या ही क्वेश्चन बनाएंगे खुद से। I have a question, थोड़ा out of the context, because अब मैं तो कैंपस, बट आई हैव नो आइडिया कि 3-4 दिन में क्या होने वाले है। आई हैव नो क्लू, क्योंकि येलो अलर्ट लग गया, इसका मतलब है लास्ट टाइम की तरह 3-4 दिन में येलो का ऑरेंज हो जाएगा, ऑरेंज का रेड हो जाएगा। अगर रेड अलर्ट भी लग गया तो कैंपस में एंट्री बंद हो जाएगी। पता नहीं क्या होगा यार, ये चोरी है भाई, मैं पता नहीं, इसका मेरे को सच्ची नहीं पता, और मैं सच में जानना भी चाहता हूँ क्या होगा इसका। ये गाइडलाइंस कभी भी चेंज हो सकती है, इसके लिए प्रिपेयर्ड रहना। यू माइट गेट नोटिफिकेशन ऑन फर्स्ट कि एनआईडी इज पोस्टपोन्ड लाइक लास्ट टाइम, कुछ भी हो सकता है। यू बी प्रिपेयर्ड, ऐसा नहीं है, बट आई अंडरस्टैंड द कंसर्न कि थोड़ा लास्ट टाइम हम लोग को सेम हुआ था। हम लोग एनआईडी का ऐसा वेट कर रहे थे जैसे कोई गर्लफ्रेंड आने वाली है हम लोग की, भाई आ ही नहीं रही है, डेट ही नहीं आ रही है एग्जाम की। डेट एग्जाम की आई, ऐसा पोस्टपोन होते 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 स्पीड के इतने टाइम बाद में, बोला भाई क्या चल रहा है। मार्च 14 का हुआ था एनआईडी का पेपर लास्ट टाइम, 3 मंथ हो गया, कुछ किसी के हाथ में नहीं। सो actually I have a semester exam from 18 to 22nd and 23rd को सीड है, तो मेरे लिए अच्छा ही होगा थोड़ा। हो सकता है, पॉसिबल होगा तो आई कम टू नो। मगर मेरे को इनसाइड इन्फॉर्मेशन कुछ मिलता है, जैसे मेरे को यहाँ पे मालूम पड़ रहा है कि हम लोग का ये सेमेस्टर ऑफलाइन था, अभी मेरे को पता चल गया कि ये सेमेस्टर ऑनलाइन होने वाला है। तो मेरे को कुछ पता चलता है सीट का, मैं तुम्हें बताता हूँ। I'll let you guys know। एनआईडी का तो मेरे को नहीं पता, क्योंकि एनआईडी का कैसा है, एनआईडी ज्यादा रिवील करता है नहीं, सीट थोड़ा सा वोकल है, आईआईटी में पास पहुंच जाती है, तो मेरे को पता चलेगा तो मैं बताऊंगा। ओके थैंक यू। ठीक है चलो, अभी और मैं ये करने वाला हूँ, आईआईटी दिल्ली के पब्लिक को बिठाता हूँ, मैं एनआईडी के बाद बिठाता हूँ। मतलब अभी आई थिंक आज 29 है ना, अभी आई डोंट थिंक 31st फर्स्ट है, 3 दिन में तुम लोग के ये 3-4 घंटे नहीं लूंगा। मतलब मैं नहीं चाहता कि तुम लोग का टाइम ऐसे जाए, तो नाउ वी विल डू लाइक अ पॉडकास्ट और मीट आफ्टर सेकंड। बट हाँ, आई एम ओपन टू मीटिंग यू गाइस। आई विल मीट यू गाइस समवेयर अराउंड फर्स्ट, मतलब 31st है, फर्स्ट आई विल मीट यू गाइस। आई विल मीट यू गाइस एंड आई विल कम, मतलब एक मीटिंग सेटअप करूंगा ताकि वी कैन चिल 31st या फर्स्ट को, ताकि तुम लोग का लोड मत लेना सेकंड का, अगर एग्जाम हो ही है वैसे भी तो। एंड नेक्स्ट पॉडकास्ट आई डू आफ्टर एनआईडी। तुम लोग 1-2 दिन ब्रेक लेना, मैं जा रहा हूँ एक प्रोजेक्ट के लिए। आई एम गोइंग टू सम वेरी रैंडम विलेज इन देहरादून, बहुत अंदर अंदर पहाड़ों में एक विलेज में जाना है, एक प्रोजेक्ट है उसके अंदर। सो मैं फिर वहां से लूंगा एक मीट, ऐसा आएगा तो पहाड़ों से, तो मैं पहाड़ पे दिखूंगा, पीछे बैकग्राउंड में पहाड़ दिखेंगे बहुत सारे, और मैं बैठूंगा। पौड़ी गढ़वाल में एक है, अच्छा ओ मतलब पौड़ी गढ़वाल रीजन में ना एक सौंकई करके एक गांव है, ओस्लो सौंकई, ये 2 गांव है। हम लोग को वहां पे एक प्रोजेक्ट के लिए रिसर्च करने जाना है। सोशल इमोशन है वो, यह एक पार्ट है करिकुलम का, और सपोज टू करना हो, बट आई थॉट कि मैं एनआईडी के बाद जाता हूँ। एनआईडी के पहले अगर चले गया और मैं नेटवर्क जोन से बाहर चले गया तो भाई थोड़ा सा गेम हो जाएगा, तो आई डोंट वांट टू मिस दैट। हेलो ठीक, दानिश, और कुछ? हाँ गौतम बोलो। अरे वो आपका फ्रेंड था, मतलब उत्कर्ष सेन, जो उत्कर्ष सेन हाँ? आपका फ्रेंड था ना, हम्म। मतलब अभी है क्या मीटिंग में? नहीं अभी मीटिंग में नहीं है, बट हाँ क्यों है क्या क्या? हुआ? ये मतलब उनसे थोड़ा मतलब
बात क्या हो करने गई भाई? उत्कर्ष है ओके मेरे को अरे नहीं आप पता। टेलीग्राम पे हो क्या? आप टेलीग्राम पे हो क्या? हाँ हाँ, मैं अभी अभी बोला तो उस दिन में मैंने टेलीग्राम ग्रुप से ही ज्वाइन किया था वो वीडियो। मैंने हाँ, अभी वो अभी टेलीग्राम इंस्टॉल किया है वापस टेलीग्राम। अच्छा हाँ, चलो ठीक है मैं हाँ। आपको मैसेज कर दूंगा। ओके। अब आया जीता 2:30 PM, ठीक है चलो सॉर्टेड। ओके चलो बाय, मैं जा रहा हूँ। बॉनफायर है यार आज, थोड़ा कुछ तो 31st का फील आए, थोड़ा कुछ तो काम पूरा दिन काम। पार्टी पार्टी पार्टी। ठीक है चलो, और उत्कर्ष बाकी सब बढ़िया? मस्त भाई मस्त। मैं जा रहा हूँ अहमदाबाद, तू आ रहा है? अहमदाबाद को जा रहे हो? मैं 23rd के बाद जाऊंगा अहमदाबाद। मृदुल सर से 23rd? मिलना है, निखिल सर ने बुलाया है पर्सनली। और 23rd जैन के बाद? हाँ, सीट के बाद जाऊंगा, सीट का मेरा सेंटर यहीं से है ना। हाँ ओके और 23rd जैन के बाद आ जाऊंगा, मेरे को बोलना, मैं आ जाऊंगा 23rd जैन के बाद मैं आ सकता हूँ। हाँ, मैं तेरे को बता दूंगा। डन आ जाऊंगा, नजदीक है, बाइक पे आ जाऊंगा मैं तो, मस्त रोड ट्रिप आऊंगा दिल्ली से अहमदाबाद। अभी मैं बाइक पे या जा मेरे को आगरा भी जाना है यार, तू आ रहा है तो बताना, अपन दिल्ली साथ चलेंगे। अरे डन भाई, आ गया तो अभी हम लोग जाके आए थे थोड़े दिन पहले, जाएंगे चलो डन पक्का 100%। यस ठीक है चलो बाय गाइस, मिलता है, सी यू गाइस, टेक केयर, एंजॉय, प्रैक्टिस वेल, कुछ आएगा तो मैसेज करना, कॉल करना, बाय गाइस।